ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका की जंग। फरवरी-मार्च 2026 की मुख्य वजह खाड़ी देशों की स्थिति, ईरान के हमलों पर उनकी प्रतिक्रिया और अमेरिका के दखल की वैधता पर आज हम बात करने वाले हैं। यह जानकारी मार्च 2026 की शुरुआत तक की रिपोर्ट्स CNN, अल जजीरा, रॉयटर्स, अटलांटिक काउंसिल आदि पर आधारित है। स्थिति तेजी से बदल भी रही है। तो जानेंगे आज बारी बारी से कि ईरान के साथ आखिर जंग क्यों? अमेरिका के ट्रंप प्रशासन और इसराइल ने 28 फरवरी 2026 को संयुक्त हमले शुरू किए, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई टॉप लीडर्स की हत्या कर दी। अमेरिका और इसराइल का दावा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब था, इमिनेंट थ्रेट। हालांकि IAEA और कुछ रिपोर्ट्स में इसे ओवरस्टेटेड बताया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हर मौके पर न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने से इनकार किया। मगर बात कुछ और ही है। असल में इजराइल की हैवानियत पर जब सारी मुस्लिम ममालिक चुप्पी साधे थे, तब ईरान ने फिलिस्तीन के हुकूक के लिए आवाज उठाया, जिसका बदला इजराइल को लेना था। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल का बहुत खास दोस्त है, जो मिलकर फिलिस्तीन में अपना साम्राज्य स्थापित करने की मंसूबा बना रहा था, जिस पर ईरान ने पानी फेर दिया। दूसरी दावा, ट्रंप ने इसे पीस इन मिडिल ईस्ट के लिए जरूरी बताया, ईरान को टेररिस्ट रेजिम कहा और ईरानियों से सरकार वापस लेने की अपील की। इसराइल ने इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हटाने के रूप में देखा। आप कमेंट में बताएं कि यह दावे कितने सच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका पूरी मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, और इस मंसूबे पर अमेरिका को कामयाब होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अरब के कई खाड़ी देश में अपना मिलिट्री बेस कैंप बिछा रखा है, जिससे कि वह किसी भी देश को अपने सैन्य शक्ति द्वारा दबा सके। अयातुल्लाह अली खामेनेई के शासनकाल में एक शक्तिशाली और मजबूत मुस्लिम सच्चे देश बनकर उभर रहा था, मगर ईरान के अंदर ही कुछ ऐसे वर्ग थे जो इस्लामी कानून को मानने से इनकार कर रहे थे, जिन्हें अमेरिका के मॉडर्न रहन सहन पसंद थे। वे अयातुल्लाह द्वारा बनाए गए कानून के बिल्कुल विरुद्ध थे और सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से ईरान में कई बड़ी आंदोलन हुई। लेकिन अमेरिका इसराइल ने इसी का फायदा उठाकर घेराबंदी कर हमला किया और इसे प्रिवेंटिव या इमिनेंट थ्रेट के खिलाफ बताया। डिप्लोमेसी, ओमान मीडिएटेड टॉक्स फेल होने के बाद हमले शुरू हुए। यह जंग 47 साल पुरानी अमेरिका ईरान दुश्मनी का चरम है, जिसमें ईरान के प्रॉक्सी, हिजबुल्लाह, हूती आदि और इसराइल पर हमले शामिल हैं। खाड़ी के बाकी देश GCC यानी सऊदी, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान मदद क्यों नहीं कर पा रहे? खाड़ी देशों ने सीधे मदद नहीं की, क्योंकि वे इस जंग को अमेरिका इसराइल की जंग मानते हैं, न कि अपनी। वे ईरान के साथ हाल के सालों में डिप्लोमेसी 2023 सऊदी ईरान रैप्रोचमेंट बढ़ा चुके हैं। ईरान के हमलों से पहले वे न्यूट्रल रहना चाहते थे। अपने एयर स्पेस बेस से अमेरिका इसराइल को मदद देने से इनकार किया। ईरान के हमलों ने उन्हें ड्रैग कर दिया, लेकिन वे डायरेक्ट काउंटर अटैक से बच रहे हैं, क्योंकि ईरान से बड़ा नुकसान ऑयल इंफ्रा, सिविलियन एरिया हो सकता है। अगर ईरान का रेजिम गिरा तो क्षेत्र में इसराइल का दबदबा बढ़ सकता है, जो उन्हें डराता है। वे डिप्लोमेसी और सीज फायर की अपील कर रहे हैं। ईरान अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। अरब देशों की अल उरैद, कटार, अल धफरा, UAE, बहरीन, फिफ्थ फ्लीट, कुवैत, सऊदी अरेबिया आदि पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इनमें सिविलियन एरिया, दुबई, होटल्स, एयरपोर्ट, पोर्ट्स भी प्रभावित हुए। अरब देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। सऊदी, UAE, कतर, बहरीन आदि ने ईरान के हमलों को सॉवरेंटी का उल्लंघन और रेकलेस बताया। जॉइंट स्टेटमेंट में सेल्फ डिफेंस का अधिकार रिजर्व किया। वे राइट टू रिस्पॉन्ड कह रहे हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट काउंटर अटैक नहीं किया। एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान ने स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की। गल्फ देश अब ईरान को बड़ा थ्रेट मान रहे हैं, लेकिन जंग में कूदने से बच रहे। कतर के पूर्व PM जैसे लीडर्स ने कहा, इस जंग में हमें न खींचें, ट्रंप से डीएस्केलेट करने की अपील। सऊदी ने ईरान के तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन ऑफेंसिव नहीं किया। कुल मिलाकर ईरान के हमलों से गल्फ देश अमेरिका के करीब आता हुआ दिख रहा है।
लेकिन वे पूर्ण युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। अब अमेरिका का ईरान के आंतरिक मामलों में दखल और प्रमुख नेता मारना कितना सही है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से देखें तो अधिकतर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह अवैध है, यानी जायज नहीं था। यूएन चार्टर के तहत आक्रामक युद्ध एग्रेशन प्रतिबंधित है, न ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसका अप्रूवल दिया। प्रिवेंटिव या प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक का कोई कानूनी आधार नहीं था और न ही ईरान ने पहले कोई डायरेक्ट अटैक किया था। खामेनेई की हत्या यानी हेड ऑफ स्टेट को टारगेट करना असैसिनेशन माना जाता है, जो पीस टाइम में प्रतिबंधित है। वॉर टाइम में भी अगर जंग अवैध हो तो अवैध। न्यूयॉर्क कन्वेंशन आदि के तहत हेड ऑफ स्टेट अटैक प्रतिबंधित है। अमेरिका ने कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया, वॉर पावर्स रेजोल्यूशन उल्लंघन किया। कुछ अमेरिकी और इस्राएली दावे ये थे कि इमिनेंट थ्रेट या रेजीम सर्वाइवल के लिए यह जरूरी है, लेकिन ये दावा कमजोर हैं। संक्षेप में, कानूनी रूप से अधिकतर गैरकानूनी माना जा रहा है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में यह हो रहा है। ईरानी लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यह जंग रीजन और ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइस पर असर डाल रही है। आपका इस पर क्या कहना है? अपना कार्य कमेंट में लिखें और चैनल में नए हैं तो चैनल पोदा तहकीक को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।